हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप ई पॉस सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, इनमें से आप अगर मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो या फिर मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, AEPS यूज़ कर रहे हो, जितनी भी सर्विसेज दी हुई हैं इनमें से किसी भी सर्विस का आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी सर्विस का लाभ ले रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है, यानी कि आपको कितना कमीशन मिलता है एंड किन किन चीज़ों पर कितना चार्ज लगता है। सो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम लोग ई पॉस एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ नीचे में आओगे, जब इसको स्क्रॉल करके तो यहाँ पे कमीशन का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप कमीशन पे आते हो तो बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाती है जिनके कमीशन स्लैब यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग रिचार्ज की बात करें तो आप रिचार्ज पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो एयरटेल पे देखो 2% मिल रहा है। BSNL की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4% मिल रहा है। BSNL स्पेशल पे 4% मिल रहा है। आइडिया पे 3.5% मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं जो कमीशन है उस पे सब पे परसेंट वाइज है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे आइडिया का 3.5% मिल रहा है तो आप जो भी रिचार्ज करते हो उसका 3.5% आपको कमीशन मिल जाएगा। अगर 100 रुपये का रिचार्ज करते हो तो 3.5 रुपये आपको मिल जाने वाले हैं। अगर एयरटेल DTH की बात करें हम लोग यहाँ पे तो 3.4% मिल रहा है। बिग टीवी में 2.5% मिल रहा है। डिश टीवी में 3.5% मिल रहा है। सन डायरेक्ट में 3% मिल रहे हैं। ऐसा करके टाटा स्काई में 2.9% मिल रहा है। वीडियोकॉन का अगर आप रिचार्ज कर रहे हो यहाँ पे तो 3.5% आपको मिल जा रहे हैं। ऐसे ही वोडाफोन का अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो यहाँ पे 3.5% मिल जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग नीचे आए और भी तो यहाँ पे जियो का अगर रिचार्ज करते हो तो आप 2.5% मिल जा रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास में कस्टमर आता है 200 रुपये का, तो अगर कितना का भी आप रिचार्ज करते हो तो 6 रुपये 7 रुपये के तक आपको कमीशन मिल जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कमीशन स्लैब आपको यहाँ पर रिचार्ज में मिल जा रहा है सभी ऑपरेटर पे। नेक्स्ट सर्विसेज की हम लोग बात करें पैन कार्ड की, तो यहाँ पे अगर आप इसके पोर्टल से पैन कार्ड बनाते हो तो आपका जो चार्ज पे करना होगा एक पैन कार्ड का, वो 103 रुपये यहाँ पे लगता है। यानी कि एक पैन कार्ड का कॉस्ट कितना आ रहा है, 103 रुपये आ रहा है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें मनी ट्रांसफ़र की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हो तो यहाँ पे 1 रुपये से लेकर के आप चाहो तो 1 लाख तक भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नहीं लगते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम लगते हैं। अगर आप 1 रुपये से लेकर के 1000 तक का मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको 10 रुपये चार्ज पे करने होते हैं। अगर आप 1001 से लेकर के आप 3000 तक जाते हो तो आपको 15 रुपये ओनली पे करने होते हैं। और 3001 से लेकर के अगर आप 4000 तक मनी ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 20 रुपये लगते हैं। और 4001 से लेकर के 5000 तक 25 रुपये लगते हैं। और अगर 5000 से आप ऊपर जाते हो तो 25-25 करके ही लगते हैं। यानी कि 5000 से 10000 के बीच में 25 रुपये ऐसा करके आपके चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग IMPS की बात करें यानी कि DMR की बात करें, जो मनी ट्रांसफ़र का चार्ज है ये बहुत ही कम है अदर कंपनी के अकॉर्डिंग। बहुत सारी कंपनी में इसका डबल चार्ज पे करना होता है। बात करें यहाँ पे सेटलमेंट की, सेटलमेंट का जो चार्ज है यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है अदर कंपनी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जो सर्विसेज मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल जाती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सेटलमेंट आप करते हो वो इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाता है, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो फिर कोई बात नहीं, 1 आध रुपये ज़्यादा भी लग रहा है, 2 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है, बट अगर इंस्टेंट वर्क कर रहा है। बहुत कंपनी में क्या हो रहा है कि सेटलमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू आ रही है। अगर आप सेटलमेंट अभी करते हो तो काफ़ी टाइम में आपके अकाउंट में आता है, पेंडिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, तो कोई बात नहीं है अगर 1-2 रुपये ज़्यादा भी लग रहे हैं तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे कमीशन जो स्लैब है वो क्या है यहाँ पे। तो मिनिमम आप 1 रुपये भी अगर चाहो तो सेटलमेंट कर सकते हो। तो 1 रुपये से लेकर के 24,999 तक अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो ओनली 10 रुपये लगते हैं आपके चार्ज। अगर आप 25,000 से लेकर के 49,999 तक कर रहे हो तो आपका 13 रुपये चार्ज पे करना होता है। 50,001 से लेकर के अगर आप 2 लाख तक सेटलमेंट कर रहे हो तो आपको ओनली 15 रुपये चार्ज पे लगता है। यानी कि आपका मिनिमम 10 रुपये लगता है और मैक्सिमम 15 रुपये लगता है 2 लाख तक। वन शॉट में 2 लाख आप IMPS कर सकते हो, यानी कि इंस्टेंट सेटलमेंट कर सकते हो अपने अकाउंट में और सडनली ये हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1-2 रुपये ज़्यादा भी लग रहे हैं तो सर्विस हमें अच्छा मिलना चाहिए। अब हम लोग बात करें ICICI AEPS की, देखो यहाँ पे जो भी सर्विसेज है वो ICICI से ही है। तो अगर हम लोग AEPS की बात करें तो AEPS में आपको कितना कमीशन मिलता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे मिनिमम 10 रुपये भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और मैक्सिमम तो उसका आगे बताऊंगा ही कितना आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो अगर आप AEPS से ट्रांजैक्शन करते हो तो मिनिमम 10 रुपये से लेकर के 10,000 तक का होता है। 10,000 से ज़्यादा भी इस कंपनी में आप मिनिमम यहाँ पे 10 रुपये से लेकर के आप 10,000 तक का ट्रांजैक्शन AEPS से कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन होता है वो आगे मैं बताऊँगा। फिलहाल AEPS से क्या होता है कि 10 रुपये से अगर आप चाहो तो 10 रुपये भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो मिनिमम अगर आप 10 रुपये से लेकर के 1000 तक का
AEPS कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 0.2% मिलते हैं, यानी कि 1000 पे 2 रुपये मिलते हैं। 1001 से लेकर के आप अगर आ जाते हो 1500 तक, तो इतना का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो 0.2% आपको मिल रहे हैं। 1501 से लेकर के आप आ जाते हो 2000 तक तो 0.22% मिल रहे हैं। 2001 से लेकर के आप आ जाते हो 3000 तक तो यहाँ भी 0.22% मिल रहे हैं आपको। तो कमीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 3001 से लेकर के अगर आप 7000 का AEPS ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 7 रुपये मिल जा रहे हैं। 7001 से लेकर के 10,000 का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 7.5 रुपये मिल जा रहे हैं। तो AEPS का जो सर्विस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट, तो ठीक है, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ICICI AEPS आप यूज़ कर सकते हो आराम से, और कमीशन स्लैब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम लोग बात करें बाकी जो आप कस्टमर्स लेते हो तो वो अलग ही है, बैंक कितना कमीशन दे ही दे रही है तो फिर और क्या चाहिए। अब हम लोग बात करें यहाँ पे आधार पे की, तो आधार पे का जो सर्विस है ना, यहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ICICI AEPS में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि 10 रुपये से लेकर के 10,000 तक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कमीशन मिल रहा था। और आधार पे की जो सर्विसेज है, आप यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जितना कस्टमर का बैंक अलाउ कर रहा है आप उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो 30,000, 40,000, 50,000 एक दिन में एक कस्टमर का आधार द्वारा आप निकासी कर सकते हो आधार पे के थ्रू। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आधार पे कैसे वर्क करता है। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे कमीशन की बात कर रहे हैं और चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो आधार पे में क्या है ना कि कमीशन आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको चार्ज पे करना होता है। तो अगर 10,000 का कस्टमर आता है तो आप AEPS का यूज़ कर लो, और 10,000 से ज़्यादा का आता है, अगर 20,000 का आता है तो 10,000 AEPS से कर लो, 10,000 आधार पे का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे जो चार्जेस देखने के लिए आपको मिलेगा, मिनिमम आप यहाँ पे भी 10 रुपये से ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और जो मिनिमम चार्जेस है यहाँ पे वो 1% है, और मैक्सिमम भी चार्जेस 1% ही हैं। यानी कि आप जितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक बार में यहाँ पे 10-10 हज़ार करके ट्रांजैक्शन होता है, तो अगर आप 10,000 ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो भी आपका 1% ही लगेगा। अगर आप 100 रुपये भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको 1% ही लगेगा, यानी कि 1 रुपये 100 रुपये पे आपको 1 रुपये चार्ज पे करने होंगे, यानी कि 10,000 पे आपको 100 रुपये चार्जेस पे करने होंगे। तो चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट विड्रॉ तो हो जा रहा है। अगर किसी कस्टमर को अर्जेंट है तो वो आप सडनली आप यहाँ पे पैसा निकाल सकते हो, और निकालने के साथ साथ आपका जो यहाँ पे वॉलेट होता है AEPS वॉलेट, इसी में आपका ऐड हो जाता है, सडनली ऐड हो जाता है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट भी आप निकाल सकते, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा कि AEPS ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो या फिर किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो EPOS के थ्रू, तो आपको क्या चार्ज पे करने होंगे या फिर आपको कितना कमीशन मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।